वृंदावन की पावन भूमि पर एक अत्यंत भव्य और सुंदर मंदिर था। उस मंदिर का निर्माण वहां के एक धर्मनिष्ठ राजा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से करवाया था। उस मंदिर में विराजमान थे श्री बांके बिहारी जी। उनकी सेवा के लिए एक वृद्ध पुजारी नियुक्त थे। पुजारी जी का जीवन पूरी तरह से प्रभु की सेवा में समर्पित था। उनके लिए बिहारी जी कोई साधारण प्रतिमा नहीं थे, बल्कि वे उनके सखा, उनके स्वामी और उनका संपूर्ण जीवन थे। समय बीतता गया। वर्षों की सेवा के कारण पुजारी जी अब वृद्ध हो चले थे। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, शरीर भी कमजोर हो गया था, लेकिन उनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। राजा का एक विशेष नियम था। वे प्रतिदिन मंदिर के लिए ताज़े और सुगंधित फूलों की एक सुंदर माला भेजते थे। पुजारी जी उस माला को बड़े प्रेम से बांके बिहारी जी को पहनाते। जब शाम को राजा मंदिर में दर्शन के लिए आते, तब पुजारी जी उसी माला को प्रभु के गले से उतारकर प्रसाद के रूप में राजा के गले में डाल देते। ये नियम वर्षों से चलता आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी विशेष कारण से राजा मंदिर नहीं आ सके। उन्होंने अपने सेवक के हाथ माला भेज दी और संदेश भी भिजवा दिया कि आज वे दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। पुजारी जी ने पहले की तरह वो माला बिहारी जी को पहना दी, लेकिन उस दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया, लेकिन कभी उनके गले की माला धारण करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आज राजा भी नहीं आएंगे, क्यों ना आज मैं ही प्रभु की प्रसादी माला पहन लूं। ये सोचकर वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्रद्धा से वो माला बिहारी जी के गले से उतारी और अपने गले में डाल ली। उस क्षण उनका मन आनंद और भक्ति से भर गया। ऐसा लगा जैसे प्रभु ने उन्हें अपने प्रेम का प्रसाद दे दिया हो। लेकिन तभी मंदिर के बाहर हलचल मच गई। किसी ने आकर बताया कि राजा की सवारी मंदिर के द्वार पर पहुंच चुकी है। ये सुनते ही पुजारी जी घबरा गए। वे तुरंत अपने गले से माला उतारकर फिर से बिहारी जी को पहना दी। कुछ ही क्षणों में राजा मंदिर में आ गए। उन्होंने श्रद्धा से भगवान के दर्शन किए। फिर पुजारी जी ने कांपते हाथों से माला उतारी और राजा के गले में डाल दी। तभी राजा की नज़र माला में फंसे एक सफ़ेद बाल पर पड़ी। राजा समझ गए कि ये बाल पुजारी का है और माला पहले किसी और ने पहनी है। वे क्रोध से भर उठे और बोले, पुजारी जी, ये सफ़ेद बाल कैसा है? क्या आपने पहले ये माला स्वयं पहन ली थी? पुजारी जी बहुत डर गए। प्राण बचाने के लिए उनके मुंह से अचानक निकल गया, महाराज, ये तो स्वयं बिहारी जी का बाल है। राजा और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान के बाल भला सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? ठीक है, कल सुबह श्रृंगार के समय मैं स्वयं आऊँगा। यदि बिहारी जी के बाल काले निकले तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। उस रात पुजारी जी बिल्कुल सो नहीं सके। वे पूरी रात प्रभु के चरणों में रोते रहे और प्रार्थना करते रहे, हे बिहारी जी, मैंने मोहवश गलती कर दी, लेकिन अब मेरी लाज आपके हाथ है। अगली सुबह राजा स्वयं मंदिर पहुंचे। उन्होंने संदेह से बिहारी जी का मुकुट हटाया। ये दृश्य देखकर वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। भगवान के सारे बाल दूध की तरह सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने बालों को रंग दिया है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने एक बाल खींचकर तोड़ना चाहा। जैसे ही उन्होंने बाल खींचा, भगवान की मूर्ति के सिर से रक्त की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भयभीत हो गए। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तभी विग्रह से गंभीर वाणी सुनाई दी, हे राजन, तुमने मुझे केवल पत्थर की मूर्ति समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए पत्थर ही हूँ, लेकिन इस पुजारी के लिए मैं साक्षात जीवित ईश्वर हूँ। इसकी सच्ची श्रद्धा की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और पीड़ा भी सहनी पड़ी। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पुजारी से क्षमा मांगी और समझ गए कि भगवान वास्तव में भाव के भूखे होते हैं। कथा का संदेश, भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्कपट श्रद्धा प्रिय होती है। यदि हृदय में सच्ची भक्ति हो तो पत्थर भी ओल उठता है, और यदि मन में अहंकार हो तो साक्षात भगवान भी केवल पत्थर ही दिखाई देते हैं।